श्री रुक्मांगद जी अयोध्या जी के राजा थे। रुक्मांगद बाग शुभ गंध फूल पागी रह्यो, करी अनुराग देव बधु लेन आवहीं। श्री रुक्मांगद जी महाराज का बाग इतना सुंदर था। इस बगीचे में, इस पुष्प वाटिका में, फुलवारी में ऐसे ऐसे पुष्प लगाए थे कि इन पुष्प के सुगंध, इन पुष्प के सुगंध स्वर्ग तक पहुंच गए। अप्सराओं ने, देववधूटियों ने जब इस बाग के खुशबू को लिया तो इस खुशबू से आकर्षित होकर के, प्रभावित होकर के ये अप्सराएं बाग में आ गई। मन रम गया। उर्वशी आदि सभी अप्सराएं आती है, रात्रि में आती हैं और पुष्प लेकर के चली जाती हैं। बागवान बेचारे हैरान रह जाते हैं। संध्या काल में तमाम उन पुष्प कलियों को देखते हैं और मन में बड़े खुश होते हैं कि कल सुबह फूल जब खिलेगा तो मैं अपने महाराज के पास लेकर जाऊंगा। लेकिन प्रातः होने के बाद एक भी पुष्प दिखाई नहीं देता है। बड़ी सावधानी के साथ बहुत बार प्रयास किए जानने के लिए, नहीं समझ पाए तो अंत में समाधान ये किए कि कोई ना कोई दैवीय शक्ति आती है और फूल लेकर चली जाती है। बताओ, सायंकाल इतना बढ़िया बढ़िया कली और खिलने की स्थिति में फूल और सुबह कोई फूल नहीं, क्या होता आखिर? रुक्मांगद बाग शुभ गंध फूल पागी रह्यो, करी अनुराग देव बधु लेन आवहीं। देव बधु फूल लेने के लिए नित्य आती हैं। रही गई एक कांटा चुभ्यो पग बैगन को, सुनी निरपमाली पास आए सुख पावहीं। रही गई एक एकादशी की तिथि थी, एकादशी के दिन था। रात्रि में आती थी अप्सराएं। रात्रि में आई तो उनके पांव में बैगन के कांटा चुभ गया। कांटा चुभियो पग बैगन को, बैगन के कांटा चुभ गया। बैगन एकादशी में निषेध है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दशमी, द्वादशी, एकादशी के तो बैगन का प्रयोग बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। बैगन के कांटा चुभने से, बैगन का स्पर्श होने से उसका पुण्य नष्ट हो गया, इसलिए वो नहीं जा सकी, नहीं उड़ सकी ऊपर की ओर। रही गई एक कांटा चुभियो पग बैगन को, सुनी निरपमाली। प्रातः काल जब अप्सरा बेचारी वहीं पर बगिया में, बगीचे में पाई गई तो बागवान ने देखा, देखो चोर पकड़ा गया आज। लेकिन उसकी ऐसी छवि माना कि ये देवलोक की कोई परी अवश्य है। पूछा, आप यदि बुरा ना माने, गलत ना समझें, तो कृपा करके अपना परिचय दें, जिससे कि मैं अपने महाराज को आपके बारे में बता सकूं।
मेरा मन ऐसा कहता है कि आप रोज पुष्प लेने आती हैं और अब चाहे कारण जो भी बना हो, आज आप यहीं पर हैं, नहीं जा पाई हैं, बताइए। तब उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक समझा तुमने, मेरा नाम उर्वशी है और मैं नित्य इस बगिया में फूल लेने के लिए आती थी। गई क्यों नहीं आज? इसका कारण ये है कि बैगन का कांटा चुभ गया, बैगन के पेड़ का पौधे का स्पर्श हो गया और एकादशी के नाते बैगन के छू जाने से मेरा पुण्य समाप्त हो गया, मैं स्वर्ग नहीं जा सकी। माली ने जैसे ही राजा रुक्मांगद को सुनाया, वैसे रुक्मांगद महाराज सुनकर के बड़े आनंदित हो गया। मेरा बाग, वाह, स्वर्ग की देवियां आती फूल लेने के लिए। भैया बागवान, तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, राजा आए, दूर से देखा, स्वर्ग की परी है ये। सुना था नाम उर्वशी को, आज देखा। राजा जैसे पास में जाने के लिए आगे बढ़े, अप्सरा ने कहा, आप दूर से ही बात कीजिए, दूर से बात कीजिए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि राजा है, रजोगुण युक्त होंगे और कहीं ऐसा न हो कि मुझे पास में आकर स्पर्श कर दे और मुझे लेने कहें कि चलो मेरे महल में, तो मेरा वो भी थोड़ा वो जो पुण्य बचा वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा, दूर से आप, पास में मत आइए। महाराज ने पूछा, आपको पुनः स्वर्ग जाने का कोई उपाय हो तो बताइए, हम वह उपाय कर दें, आपको स्वर्ग भेज दें, आप स्वर्ग चली जाइए। कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाई दीजिए। कहो को उपाय, आप ही बताइए कोई उपाय है जिससे आपको स्वर्ग लोक को भेजा जा सके। तब उन्होंने कहा, उर्वशी ने कहा, कर ये एकादशी जल धर कर जावई। जो आपके राज्य में एकादशी किया हो उनको बुलाइए और वे संकल्प करके, हाथ में जल लेकर के संकल्प करके मुझे दे दें, एकादशी व्रत का पुण्य हमें दे दें, तो मैं स्वर्ग को चली जाऊंगी। रुक्मांगद ने कहा, व्रत को तो नाम यही ग्राम को जाने नाही। व्रत को तो नाम यही ग्राम को जाने नाही। फिर उर्वशी ने कहा, कीनो हो अजान काली, लावो गुण गाई हैं गावही। श्री रुक्मांगद महाराज ने कहा कि व्रत करना तो दूर रहा, व्रत करना तो दूर रहा, यहां कोई व्रत के नाम भी नहीं जानते, एकादशी व्रत भी है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि युग सतयुग है और सतयुग में योग प्रधान है, इसलिए व्रत आदि की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। कृत जोग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरई भव प्राणी। व्रत को तो नाम ये ही ग्राम को जाने नाही। इस ग्राम में कोई नहीं जानते उसको। एकादशी व्रत सर्व पाप हारी सुखद दायक पुण्य महान। हरि सुमिरन एकादशी इन सम होए नयान। दशमी के 10 एकादशी के 11
द्वादशी के 12 नेम, दशमी के 10, एकादशी के 11, द्वादशी के 12 नियम हैं। इन सब नियमों को पालन करने की बात कही गई है। कांसा, मांस, मसूर, चना, कोदव, साग, बैगन, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन, स्त्री सहगमन दशमी से लेकर के द्वादशी पर्यंत त्याज्य है। उर्वशी ने कहा कि यदि कल रात में, कल दिन में कोई अनजान में भूखा रह गए हो, जागरण किए हो, उन्हीं को बुलाइए। वे यदि संकल्प करके मेरे हाथ में जल गिरा देंगे तो मैं स्वर्ग को चली जाऊंगी। किन्हो हो अनजान, अजान माने अनजान में, किन्हो हो अजान माने अनजान में। लाभ गुण गावहीं, उनको ले आइए, मैं उनके गुण को गाऊंगी, अर्थात जीवन पर्यंत उनके कृतज्ञ बनी रहूंगी। फेरी निरप डौड़ी मुनि, फेरी निरप डौड़ी सुनी, बनिक की लौड़ी भूखी रही ही कनौड़ी निसी, जागी ऊन मारिए। फेरी निरप डौड़ी, ऊंट पर बड़ा नगारा रखवा करके पूरे नगर में महाराजा श्री रुक्मांगद जी ने बजवाया और नगारा बजाते हुए कहा, सुनो 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 प्रजाजनों सुनो, यदि किसी कारणवश कल जिसने भोजन न किया हो, रात्रि को सोया न हो, वह कृपा करके महाराज की सभा में उपस्थित हो, उनको महाराज बहुत बड़ा पुरस्कार देने वाले हैं। नगाड़ा बजाए जा रहे हैं, धमाधम घोषणा की जा रही है, जिसने कल भोजन न किया हो, रात को न सोया हो, वह महाराज के सभा में उपस्थित हो जाए, उनको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। स्वामी प्रियादास जी कहते बनिका की लौड़ी, एक बनिया के, लौड़ी माने दासी, दासी भूखी रही ही, वो भूखी रह गई थी। कनौड़ी, कनौड़ी क्योंकि वह खरीदी हुई दासी थी। खरीदी हुई दासी थी। अच्छा, कुछ लोग दास दासी के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, अन्याय करते हैं, मतलब उनको पेट भर के भोजन नहीं देते हैं, और यदि कुछ बोलते हो तो उनको मारते भी हैं और भूखा भी रहने दे, कुछ नहीं मिलेगा, खाने भी नहीं देते हैं। तो वो जो दासी थी, उनको ऐसे बिना अपराध के ही, बिना अपराध के उस बनिया ने मारा था, तो ग्लानि बस उसने भोजन नहीं किया और रात्रि को उसको नींद नहीं आई, जागरण हो गया उनका। लक्ष्मीवंतो न जानन्ति प्रायेण पर वेदनाम, धनवान व्यक्ति गरीब के दुख को नहीं समझ पाते हैं। दुख गरीब को नहीं लखई, अभिमानी धनवान, पीर पराई पारखी, केवल संत सुजान, केवल संत सुजान। एक तो दुर्भाग्यवश दासी दास बनना पड़ता है, और इसके बाद भी ऐसे कृपण कंजूस मालिक मिल जाए तो जीवन बड़ा दुखद हो जाता है, जो पेट भर के खाने को भी ना दे, उल्टे डांटते रहे, मारते रहे। राजा ढीग आनी करी,
दियो व्रत दान, गई तियायो उड़ानी निज लोक को पधारिए। राजा ढीग आनी करी दियो व्रत दान। वह दासी आई राजा रुक्मांगद के पास और जैसे राजा ने कहा वैसे संकल्प करके उन्होंने अपना पुण्यदान किया। परिणाम स्वरूप गई तिया, तिया वह जो उर्वशी नाम की अप्सरा थी वह उड़ गई, आकाश में चली गई। राजा ने उस दासी को बड़ा सम्मान किया, उसके जीवन में इतना वैभव दिया कि सुख में उनका जीवन हो गया। और अप्सरा जब चली गई तब महाराज रुक्मांगद ने महिमा अपार देखी, भूप ने विचारिया को अन्न खाए ताको बांधी मारी डारिए। महिमा अपार देखी, भूप ने विचारी या को। ध्यान दीजिएगा, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। देखा स्पष्ट रूप से एकादशी की महिमा को। अनजान में भूखे रह जाने पर इतना बड़ा पुण्य कि स्वर्ग से गिरी हुई अप्सरा को पुनः स्वर्ग पहुंचा दिया उस पुण्य से। महिमा पार देखी, भूप ने विचारी या को। और फिर घोषणा किया राजधानी में, एकादशी के दिन कोई यदि अन्न खाएगा तो उसको बांध के मारा जाएगा। मतलब ये कि एकादशी को अन्न खाने पर रोक लगा दिए। एकादशी के प्रातःकाल ही सूचना भेज दी जाती है, घोषणा कर दिया जाता है आज एकादशी के दिन सावधान, जो अन्न खाएगा वो चाहे मेरा ही प्रिय क्यों न होगा उसको दंड प्राप्त होगा, उसको दंडित किया जाएगा। सब लोग एकादशी करने लगे महाराज रुक्मांगद के राज्य में। जथा राजा तथा प्रजा, याही के प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो। नयो चोज सुनो सब पूरे लय उधारिये। याही के प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो। पहली बात तो रुक्मांगद राजा की निष्कामता देखिए, धर्म निष्ठा देखिए। इनके बाग में उर्वशी नाम की अप्सरा पुण्य क्षीण होने पर ठहर गई थी, लेकिन उनके प्रति कोई लोभ इन्होंने नहीं किया, कोई चाहना नहीं किया। ऐसे धर्मात्मा राजा। एक बार देवर्षि नारद जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि उर्वशी अप्सरा आ रही है। तो देवर्षि नारद जी उनके रास्ता छोड़ दिए, अलग होके चलने लगे, उनके रास्ता काट दिए। उर्वशी ने देवर्षि नारद जी को देखा तो इनका मन मोह गया। उर्वशी ने कहा, हे महात्मा ठहरिए। फिर उर्वशी ने अपना हाव भाव दिखाना शुरू किया, लेकिन नारद जी तो नारद जी ठहरे। उर्वशी जी का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। तब खुल करके स्पष्ट कहा, नारद बाबा क्या बैराग की धूल फांकते हो? देखो गृहस्थ आश्रम का आनंद सुख, मेरे साथ रहो। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, इस नश्वर शरीर पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। और कौन ऐसा विवेकी पुरुष होगा जिस प्रकार से भजन साधना छोड़ करके और नश्वर शरीर के सुख में अपने शरीर समय को नष्ट करेगा?
तो उर्वशी ने कहा मेरा शरीर दिव्य है, नश्वर नहीं है, और ये रक्त मांस मज्जा से नहीं युक्त है बल्कि दिव्य है। ना विश्वास हो देखिए, उर्वशी ने अपना पेट चढ़ के दिखा दिया। पेट में वह खुशबू, वह केसर, वह कस्तूरी, वह इस प्रकार से खुशबू, सुगंध। तब नारद जी ने कहा आहा, मुझे मालूम नहीं था कि आपका पेट इतना खुशबूदार, नहीं तो मैं हे माता आपे के उधर से जन्म लेता। उर्वशी बेचारी लजा गई, शर्मा गई, कहा जब माता कह रही है तो बातें खत्म। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे निष्काम देवर्षि नारद महाराज रुक्मांगद जी के भजन एकादशी का प्रभाव ऐसा दिखा कि रुक्मांगद ने संपूर्ण प्रजाजनों को एकादशी के प्रभाव से ही भगवान के धाम को पहुंचाया। स्वयं गए, प्रजाजनों को लेकर गए। इसी क्रम में आज एकादशी की तिथि भी है। आइए उस संदर्भ में भी हम लोग श्रवण करें। भादो शुक्ल